हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो आज की वीडियो है उसमें हम क्लास 8 इंग्लिश का जो चैप्टर है यूनिट 3 का स्पेक्टेकुलर वंडर्स उसे पढ़ेंगे। इसके अंदर हम इंडिया के जो अलग अलग ऐसे कुछ चीजें हैं, ऐसी जगहें हैं जिसमें कुछ मतलब अलग सा है, कुछ मिस्टिफाइंग है, कुछ ऐसा लगता है जो कि स्पेक्टेकुलर है, कुछ वंडर्स हैं जो भी इंडिया के, जो कि ऐसा लगता है कि जियोलॉजिकली और फिजिकली या अगर हम कहें ग्रेविटेशनली इम्पॉसिबल नहीं है। जो हमारे कॉन्सेप्ट है हमारी साइंस के अकॉर्डिंग वो भी उसके आंसर्स नहीं दे सकती, ऐसी ऐसी चीजें हैं। उन जगहों के बारे में पढ़ते हैं और क्या क्या चीजें हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। India is home to some of the most mystifying natural phenomena that surprise and spark our imagination. तो जो इंडिया है हमारा देश, उसके अंदर बहुत ऐसे नेचुरल फिनोमेना है कि नेचुरल ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जो कि बहुत मिस्टिफाइंग है। मिस्टिफाइंग होता है ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा मतलब कि अलग होती हैं, स्ट्रेंज होती हैं और जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, जिनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होती कि ऐसा क्यों है, बस वो होती है। तो वैसी जगहें हैं और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट प्लेस इज द वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो द वैली ऑफ फ्लावर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। The Valley of Flowers is an eye-catching spectacle with around 600 species of exotic flowers. तो जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिंग एक स्पेक्टिकल है। स्पेक्टिकल होता है, दृश्य होता है, कोई साइट होती है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो वैसे ही जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही आकर्षक एक साइट है जिसके अंदर एक्सोटिक फ्लावर्स की, मतलब कि ऐसे फ्लावर्स जो कि हर कहीं नहीं मिलते, बहुत ही अनकॉमन होते हैं, उन वैसी कितनी स्पीसीज है वैसी फ्लावर्स की? 600 स्पीसीज वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर है। जिन स्पीसीज के अंदर कौन कौन से फ्लावर्स आते हैं? ऑर्चिड्स, पॉपीज, प्रिमुलास, मैरीगोल्ड, डेजीज एंड एनोमॉन्स। मतलब ये सब उसके बारे में बताया गया कि ऐसे ऐसे फ्लावर्स हैं, इनके जो नाम दिए गए हैं, उनकी 600 स्पीसीज ऐसे है जो कि बहुत ज्यादा अनकॉमन है, कि हर कहीं देखने को नहीं मिलते। It is a place where nature blooms in its full glory, offering an attractive view. ऐसा मानो कि जो नेचर है वो खुद एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा व्यू ऑफर कर रहा है हमें देखने के लिए। The trek to the valley offers spectacular views of beautiful waterfalls and wild streams. मतलब कि जब हम इस रास्ते में इस वैली की तरफ चलते हैं तो उसका जो भी रास्ता होता है वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल से झरने हैं, वाटरफॉल्स हैं और छोटे छोटे तालाब हैं जो कि उसे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाती हैं। The valley is also home to rare wildlife species like the grey langur, flying squirrel, red fox, lime butterfly and snow leopard to name a few. तो जो वैली है वहाँ बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ होती हैं उनकी भी, मतलब कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं, जो रेयर एनिमल्स होते हैं उनकी भी स्पीसीज है। जैसे कि अगर कुछ के नाम बताए जाएं तो वो कौन कौन है? ग्रे लंगूर है, फ्लाइंग स्क्विरल है, रेड फॉक्स है, लाइम बटरफ्लाई है और स्नो लियोपार्ड है। With a stunning backdrop of the mighty Himalayan ranges, the Valley of Flowers National Park presents an unforgettable experience for the visitors. तो मतलब कि जो ये वैली फ्लावर्स है उसके पीछे अगर हम देखें, जैसे जहाँ ये है तो उसके पीछे किसका व्यू आता है? हिमालयन रेंजेस का व्यू आता है, जो कि इसे बहुत ही अच्छा, एक और भी ज्यादा माइटी, बहुत ही अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग सा एक व्यू देती है, एक साइट प्रोवाइड करती है विजिटर्स के लिए। Spread over a huge area in the Chamoli district, the Valley of Flowers National Park is a UNESCO World Heritage Site। कि मतलब कि जो ये वैली ऑफ फ्लावर्स है वो कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड की। और ये किसके अंडर आती है? कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसका एक पार्ट बनाया गया है इसे भी। बिटवीन द मॉन्स, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इसमें ऐसी ऐसी साइट्स होती हैं, ऐसी ऐसी जगहों के नाम होते हैं
जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में यूनिक फीचर होती है, किसी भी जगह को यूनिक बनाती है, जो कि हर कहीं देखने को नहीं मिलता। तो वैसे ही जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो इसके अंदर इसकी लिस्ट में आती है। और जो इसके जो मंथ हैं, मई से अक्टूबर के बीच के जो मंथ हैं, ये जो जगह है वो एक बोटेनिकल वंडरलैंड में बदल जाती है। कि मतलब बोटेनिकल मतलब कि जो चीजें प्लांट से रिलेटेड होती है, कि यहाँ ऐसे ऐसे प्लांट्स उगते हैं इसमें, कि एक जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए एक वंडरलैंड बन जाती है। इसीलिए ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा एक मिस्टिफाइंग जगह है। द लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय, ठीक है, ये कहाँ की है? द लिविंग रूट ब्रिजेस का के बारे में बताया जा रहा है, जो कि मेघालय में है। इमेजिन बिल्डिंग अ ब्रिज विदाउट द यूज ऑफ सीमेंट, स्टोन, कंक्रीट एक्सेट्रा। इज इट पॉसिबल? तो क्या कह रहे हैं हमें, जो राइटर है वो कहता है कि इमेजिन करके देखो, सोचो कि क्या कोई ब्रिज जो होता है वो सीमेंट के, स्टोन के या कंक्रीट के यूज के बिना बन सकता है? क्या उसका बनना संभव है? The living root bridges are incredible feats of engineering built by the indigenous people of मेघालय। कि जो ये लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, ठीक है, ये एक बहुत ही हमें ऐसे फीट्स हैं, फीट्स मतलब होता है ऐसा टास्क जो कि बहुत ही मुश्किल होता है करने में, और इसमें बहुत ज्यादा स्किल लगती है। तो एक इंजीनियरिंग का मतलब किसी चीज को बनाने का जो ब्रिज है, ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, ऐसी एक फीट है जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? इंडिजिनस पीपल के द्वारा, मेघालय के। इंडिजिनस पीपल वो होते हैं जो कि यहाँ एक जगह के जो नेटिव पीपल होते हैं, कि जिनका जन्म भी वहीं हुआ हो, वो रहते भी वहीं हो, तो उन्हें नेटिव या इंडिजिनस पीपल कहते हैं। कि वहीं रहने वाले लोग जो सदियों से, सालों से वहीं रह रहे हैं और वहीं की जन्म हुआ है उनका, तो इनको इंडिजिनस पीपल कहते हैं। तो ये जो ब्रिजेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, द लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय, ये किनके द्वारा बिल्ट किए गए हैं? ये खुद वहाँ के लोगों के द्वारा बिल्ट गए हैं बहुत साल पहले। द लिविंग रूट ब्रिजेस आर द मेघालय's मोस्ट ब्यूटीफुल टेंगिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और ये भी जो है मेघालय के जो ये ब्रिज है, लिविंग रूट ब्रिजेस, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। Crossing the many waterways without bridges was difficult for people in the past during monsoons। कि मतलब पास एंशियंट समय में, पहले के जमाने में, जब मानसून का टाइम होता था, बारिश बहुत ज्यादा आती थी, क्योंकि ये जो इलाके हैं यहाँ बारिश बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि यहाँ जो ट्रीज हैं उनका जो वो है वो ज्यादा है, इसलिए पानी बारिश यहाँ ज्यादा होती है। तो मानसून के टाइम में, बारिश के मौसम में, कहीं भी अगर मतलब मान लो कि किसी नदी, किसी वाटर वेज है बीच में, तो वहां से क्रॉस करना उसको बहुत मुश्किल हो जाता था। वहां कोई ब्रिज नहीं थे। Attempts to use bamboo or wooden bridges across the waterways provide futile, as these bridges could not last long in the heavy rains and strong waters। ऐसा नहीं है कि ब्रिजेस दूसरे टाइप के बनाने की कोशिश नहीं की गई, पर जितने भी अटेम्प्ट हुए कि बैम्बू से या वुडन ब्रिजेस हम बना सकें इस वाटरवेज के ऊपर, वो सारे यूजलेस निकले, कोई काम के नहीं निकले। क्योंकि ये ब्रिजेस क्या होते थे, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल के कारण या कोई बाढ़ के कारण या कुछ भी ऐसा कुछ होता था, तो ये टूट जाते थे और रह नहीं पाते थे, बच नहीं पाते थे। Living root bridges are an innovative and indigenous solution to solve this age-old problem। और इसके लिए जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं वो एक बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही नया और एक इंडिजिनस सोल्यूशन लेके आते हैं। They are made of intertwined roots which are sort of magic but they aren't imaginary। कि ये कैसे बनते हैं? कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ कर, मतलब एक दूसरे का ट्विस्ट कर कर कर, ठीक है, इंटरवाइन कर 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 इनको जोड़ा जाता है। और वैसे ही जो बहुत सारी जो रूट्स होती हैं उनको जोड़ देते हैं, तो एक बहुत ही सख्त किस्म का, एक बहुत ही हैवी और एक बहुत ही मतलब सेटल्ड एक वो बन जाता है, रास्ता बन जाता है, ब्रिज बन जाता है, और इसी को हम लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। These bridges have been built for centuries by the indigenous people of the land। और ये ब्रिजेस किसके द्वारा बनाए गए थे? जो कि यहाँ के रहने वाले नेटिव पीपल थे, बहुत ही सेंचुरी पहले बनाए गए थे ये, ठीक है। और जो भी इस मेघालय की लैंड पर रहते थे उन्होंने खुद बनाए थे ये ब्रिजेस।
इट इज अ नेचुरली बिल्ट इकोसिस्टम ऑफ लोकल फ्लोरा, कि मतलब कि एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है फ्लोरा के लिए, मतलब कि पेड़ पौधों के लिए के लिए। It also symbolizes the relationship and knowledge that the local people have over their region। और ये भी बताता है कि ये दर्शाता है कि जो रिलेशनशिप होता है नेचर के बीच का, उनके रीजन के बीच का, और उसकी नॉलेज जो होती है वो कैसे हेल्प करती है, ये उन दोनों के रिलेशनशिप को दर्शाता है। एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस दैट इट होल्ड्स फॉर देम। और ये किसी भी जगह का, मान लो कि मेघालय की बात हो रही है, तो मेघालय के लोग अपनी रीजन को, मेघालय को कितने अच्छे से जानते हैं, उसको सिंबलाइज करता है ये चीज। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कोई भी जगह होती है, वहाँ के ट्रीज, पेड़ पौधे या नेचुरल रिसोर्सेज कितनी सिग्निफिकेंट होती है लोगों के लिए। Under ideal conditions, a root bridge is thought to be able to persist for 100 years। तो मान लो कि बताते हैं आइडियल कंडीशंस के अंदर कि मतलब कि अगर कहीं ब्रिज बना हुआ है, ये वाला लिविंग रूट ब्रिज बना हुआ है, और वहां ठीक सी बारिश होती है, तो ये जो ब्रिज है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक, मतलब कि 100 सालों तक आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि इसको बिना कोई इस पे आंच आए ये वैसे का वैसा रह सकता है। These bridges frequently rise 50 to 100 feet in the air, कि मतलब ये धीरे धीरे 50 फीट से कितने 100 फीट तक आने लगे हैं, बनने लगे हैं। The state's longest living root bridge is said to be a whopping 175 feet in length। और ये कहा जाता है कि जो इस स्टेट का, मेघालय का सबसे लंबा या सबसे बड़ा जो वॉपिंग होता है, बहुत ही ह्यूज होना, बहुत ज्यादा बड़ा होना, वो कितनी लेंथ है, उसकी कितनी लेंथ है इस ब्रिज की, 175 फीट है, लंबाई इतनी है। There are approximately 100 or so known living root bridges across different villages। और मेघालय के अंदर 100 या कुछ इतने, मतलब अप्रोक्स 100 जो लिविंग रूट ब्रिजेस है वो बने हुए हैं अलग अलग विलेजेस के अंदर। अब जो हमारा थर्ड जो जगह है वो है द लोनर क्रेटर लेक, महाराष्ट्र। The Lonar crater lake is a geological wonder nestled in the town of Lonar in बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो जो ये लोनर क्रेटर लेक है वो खुद में एक जियोलॉजिकल वंडर है, कि मतलब कि एक चमत्कार की तरह है, एक बहुत ही स्ट्रेंज या आप कहें कि मिस्टिक चीज की तरह है। वो इन सब का मतलब, ये जो मिस्टिफाइंग कह रही हूँ, वंडर कहती हूँ, तो यही है कि मतलब ऐसे मान लो कि कुछ मैजिकल सा है, कुछ ऐसा है जो कि एक ह्यूमन बीइंग जनरली हम उस पर यकीन नहीं कर सकते, या समझ नहीं आता हमें कि ये हो क्या रहा है। ऐसी चीज को वंडर कहते हैं। जो हम सिर्फ इमेजिनेशन में सोचते हैं, वो चीज जब असल में हो जाए तो उसे वंडर कहा जाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो वैसे ही जो लोनर क्रेटर लेक है वो अपने आप में ही एक जियोलॉजिकल वंडर है, एक जियोलॉजिकल वंडर है, नेस्ल्ड इन द टाउन ऑफ लोनार इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र के जो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है, लोनार टाउन के अंदर सिचुएटेड है। नेस्ल्ड का मतलब वैसे कहें तो ऐसे होता है कि कुछ ज्यादा ना जाने वाली, ना जाने जाने वाली, मतलब कि नॉन डिस्ट्रिक्ट नहीं है बुल्धाना, कोई वैसा नहीं है, और उसके अंदर वैसी जगह के अंदर ये बना हुआ है, सिचुएटेड है हमारा लोनर क्रेटर लेक। इट इज बिलीव टू हैव बीन फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और ऐसा माना जाता है कि ये कब फॉर्म हुआ, ये बनाया नहीं गया। सबसे पहली बात तो ये फॉर्म हुआ है कि ये खुद ब खुद बना है। कैसे बना है वो हम अभी जानेंगे, और कितने सालों पहले, 1000 सालों पहले ऐसा बना है, ये माना जाता है। This ancient landform, consisting of a giant hole, came into existence when a colossal meteoroid, blazing at an extremely high speed, crashed into the earth। तो ये कैसे बना था, कैसे फॉर्म हुआ था, ये खुद में खुद फॉर्म हुआ था। ये एक बहुत बड़ा जाइंट होल है, कि मतलब ये ऐसे मान लो कि होल हुआ हुआ है धरती के अंदर इतना बड़ा, जो कि किसके कारण हुआ था, एक बहुत बड़ा जब मीटेरोइड पूरी तेजी से आके अर्थ के अंदर
क्रैश हुआ तो उसके कारण जितनी भी धरती दब गई तो वहां ये लेक बन गई, वहां ये होल बन गया, लीविंग बिहाइंड अ स्टनिंग मार्क। और उसके कारण यहाँ एक बहुत बड़ा होल बन गया, मार्क बन गया। It is the only crater in India formed in basaltic rock by a meteorite impact and ranks as the third largest in the world. ये इंडिया के अंदर एक ऐसा पहला क्रेटर होता है कि जो कोई निशान होते हैं या कोई किसके कारण बने हो, मीटेरोइड के कारण बने हो, तो उसे क्रेटर कहा जाता है। तो ये एक ऐसा क्रेटर है जो कि पहला ऐसा क्रेटर है कि जो इंडिया के अंदर बना हो बैलिस्टिक रॉक के बेसल्टिक रॉक के ऊपर किसी मीटेरोइड इम्पैक्ट के कारण। और ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट के अंदर थर्ड नंबर पे आता है कि मतलब अगर हम पूरी दुनिया में बात करें जहाँ ऐसे ऐसे मीटेरोइड्स गिरे हैं, ठीक है, तो वहां उसके अंदर अपना जो ये गिरा हुआ है कि ये जो क्रेटर लेक वाला है ये सबसे तीसरे लार्जेस्ट नंबर पर आता है, प्लेसिंग इट अमंग द टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर्स ग्लोबली, जो कि इसे ग्लोबली विश्व में टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर्स के अंदर शामिल करता है। The crater's perfect circular depression cradles a unique saline lake at its core, creating a striking visual contrast against the surrounding rugged terrain. कि मतलब क्या है जो ये होल बना हुआ है, पूरा का पूरा मार्क बना हुआ है, ये कैसा है कि जो इसका कोर है, जो इसका बीचों बीचों का हम पार्ट देखते हैं कि बिल्कुल सेंटर का जो पार्ट देखते हैं, तो वहां की जो मिट्टी होती है, वहां की जो स्तर होता है इसका, वो बहुत ज्यादा सलाइन लेक का है कि मतलब कि जिसमें सॉल्ट वगैरह और जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है ना, वैसी उसका कोर है। पर जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं, उसकी जो सराउंडिंग्स है उसको देखते हैं, तो वहां का टेरेन कैसा है, वहां का टेरेन क्या है, बहुत ज्यादा रग्ड है, बहुत ज्यादा रफ है। दिस साइट इज रेयर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेंड ऑफ सेलेस्टियल इम्पैक्ट एंड टेरेस्ट्रियल ब्यूटी। कि ये जो दृश्य है, ये जो साइट है, ये जो होल बना हुआ है, ये हमें जो सेलेस्टियल इम्पैक्ट होता है, सेलेस्टियल मतलब कि स्पेस से आई हुई जो मीटेरोइड है और जो हमारी अर्थ है, उसको जब मिक्स करते हैं तो उसका एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड हमें दिखता है, जो कि बहुत रेयर होता है। The rim of the meteor crater offers a breathtaking spectacle of nature's power and the enduring allure of our planet's ancient past. कि मतलब जो ये जगह है या ये होल जो बना हुआ है, ये जो निशान बना हुआ है मीटियर क्रेटर वाला, ये एक बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट हमें दिखाता है नेचर की पावर की, और साथ ही साथ हमारे प्लेनेट के एंशिएंट पास्ट को भी दर्शाता है। अब जो फोर्थ हमारा है वो है मैग्नेटिक हिल्स इन लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख। In the travels around Leh Ladakh is a fascinating sight which arouses curiosity to no end. कि मतलब कि जब हम लेह लद्दाख के एरिया में ट्रैवल करते हैं तो वहां हमें एक बहुत ही ऐसी साइट देखने को मिलती है कि बहुत ही फैस्किनेटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट देखने को मिलती है, जो किसी की भी क्यूरियोसिटी को बहुत ज्यादा, किसी को भी क्यूरियस कर सकता है, किसी को भी उत्तेजित कर सकता है, किसी को भी उत्साह में ला सकता है जानने के कि ये कैसे हो सकता है। और उस जगह का नाम है द मैग्नेटिक हिल, अ प्लेस वेयर ग्रेविटी टेक्स अ बैक सीट। और ये जो मैग्नेटिक हिल है, यहाँ होता है कि ऐसा लगता है कि मानो कि ग्रेविटी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ काम ही नहीं करता, लागू ही नहीं होता। Lying at a distance of around 30 किलोमीटर फ्रॉम लेह, कि ये जो जगह है वो लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। The magnetic hill is marked by a yellow signboard which reads the phenomenon that defies gravity. ठीक है, तो मतलब कि इस ये लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और जैसे ही जो ये शुरू होता है मैग्नेटिक फील्ड का एरिया, वहां एक येलो कलर का साइन बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि ये जो जगह है, ये जो फिनोमिना है, यहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती। It also instructs visitor to park vehicles in the box marked with a white point on the road.
और जो ये साइन बोर्ड बना होता है उसमें ही कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, जिसमें से एक इंस्ट्रक्शन होता है जो विजिटर्स को दिया होता है, जो यहाँ आने वाले लोगों को बताया जाता है कि वो अपने व्हीकल्स कहाँ पार्क करें। वहां एक व्हाइट मार्क बना होता है, बॉक्स क्रिएट किया होता है, वहां उनको पार्क करने के लिए कहा जाता है, विच इज नोन एज द मैग्नेटिक रोड। और इसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक रोड कहा जाता है, जहाँ ये पॉइंट मार्क्स होते हैं। When the vehicles are parked at the indicated spot, और जब जहां उन्हें कहा जाता है लोगों को अपने व्हीकल को पार्क करने के लिए, वो वहां उसे पार्क कर देते हैं। They begin moving forward at a speed of almost 20 किलोमीटर पर आवर। जो व्हीकल है वो क्या अपने आप ही कितनी स्पीड पर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने लग जाता है। This unusual place creates an optical illusion where vehicles appear to roll uphill। तो ये जो प्लेस है, ये जो अनयूजुअल सी प्लेस है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती है, कि मतलब कि एक हेलुसिनेशन होने लगता है, हमारी आंखों पे ऐसे ट्रिक करने लगती है कि हमें ऐसा लगता है कि जो हो नहीं हो रहा है वो भी हो रहा है, कि मतलब जो हो दिखता है वैसा असल में नहीं हो रहा होता है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वो हो रहा है। ऐसा इल्यूजन को ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने लगता है। Where vehicles appear to roll uphill, और हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे जो व्हीकल हैं वो अपने आप ही ऊपर की तरफ रोल होते जा रहे हैं। A sight that has left tourists in disbelief for years। ऐसी साइट जो कि हर कोई भी जो यहाँ जाता है उन्हें डिसबिलीफ के अंदर छोड़ देता है, कि मतलब कि उन्हें यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। Caused by the peculiar alignment of surrounding slopes and the horizon line। और ऐसा क्यों होता है कि जो मान लो कि साइंटिस्ट है उनका मानना है कि ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ के जो स्लोप्स है और जो होरिजन लाइन है, उन दोनों के मिक्सचर के कारण, जो कि यहाँ का वो जियोग्राफिक जो रीजन है उसके कारण ऐसा होता है। स्ट्रेंज जो यहाँ का स्लोप और होरिजन लाइन है वो सब बना हुआ है, उसके कारण ऐसा होता है, ये मानना है। ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला, जो हमारा फिफ्थ जो जगह है वो क्या है? ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला के है। सिचुएटेड 15 किलोमीटर्स फ्रॉम केरला's कोची टाउन, कि केरला के कोची टाउन है उससे 15 किलोमीटर्स दूर ये सिचुएटेड एक कुंबालंगी इज अ ब्यूटीफुल विलेज विद वास्ट ग्रीन वेजिटेशन। तो जो कुंबालंगी जो विलेज है वो केरला के कोची टाउन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। इन द serene backwaters of कुंबालंगी विलेज वन कैन सी मैजिकल ग्लोइंग वाटर्स इन द नाइट। और ये जो कुंबालंगी विलेज है उसके मतलब कि उसकी नदी के अंदर, उसमें जो नदी बहती है, ठीक है, उधर बहुत ही सुंदर सा हम ये नजारा देख सकते हैं रात को। ये जो आपको दिख रही है फोटो के अंदर कि कैसे चमकी चमकी सी लाइट सी हो रही है पानी के अंदर, रिवर के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं ये फिनोमिनन ग्लोइंग वाटर्स कहते हैं। द फिनोमिनन इज कॉल्ड बायोलुमिनेसेंस। तो मतलब कि ये जो फिनोमिनन है उसको अगर हम एक साइंटिफिक टर्म में बोलें तो उसे क्या कहते हैं? बायोलुमिनेसेंस। एंड इज caused by a high concentration of microplanktons in the sea। और ये जो बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जो मतलब कि रिएक्शन होना, केमिकल रिएक्शन होना, कि लाइट तब प्रोड्यूस होना जबकि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं, उस फिनोमिनन को कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, और ऐसा ही इस नदी में होता है, जो कुंबालंगी विलेज की नदी है उधर होता है। तो यहाँ क्या है, जो माइक्रो प्लैंक्टन्स होते हैं, जो एक किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मेरीन और मतलब फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर पाए जाते हैं, वो जो माइक्रो प्लैंक्टन्स होते हैं वो इस सी के अंदर हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो कुंबालंगी विलेज का जगह है।
तो उसके कारण जैसे ही नाइट होती है और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोलुमिनेसेंस होती है, उसके कारण ये रात को चमकने लगती है। दिस ब्यूटीफुल साइट हैज कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट। और ये जो ब्यूटीफुल सी साइट है, दृश्य है बहुत ही सुंदर सा, उन्होंने बहुत सारे लोकल को तो अट्रैक्ट किया ही किया है, साथ में टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट किया है, मेकिंग कुंबालंगी एन इको टूरिज्म विलेज इन इंडिया। जिसके कारण जो कुंबालंगी विलेज है वो एक इको टूरिज्म की मतलब कि नेचुरल टूरिज्म स्पॉट बन गया है। One can experience the village life in all its beauty and simplicity and acquaint oneself to their cuisine and culture. जिसके कारण लोग यहाँ ये देखने के लिए कारण आते हैं और साथ ही साथ जो विलेज लाइफ है उसकी सिंप्लिसिटी को, उसकी ब्यूटी को भी एक्सपीरियंस करते हैं, साथ ही साथ वहाँ के खाने के साथ, वहाँ के कल्चर के साथ भी जुड़ जाते हैं। द सुंदरबंस। कैन अ फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन अ कोस्टल जोन? कि ये क्या एक फॉरेस्ट जो होता है वो कोस्टल जोन मतलब कि सी के किनारे या ओशंस के किनारे रह एग्जिस्ट कर सकता है क्या, ये पूछा जा रहा है। यस दे आर कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। हाँ कि ऐसे ट्रीज हैं, ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि कोस्टल लाइंस के पास, कोस्टल एरिया में उगते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। और वैसे ही जो फॉरेस्ट है उन्हें क्या कहा जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वे ट्रीज टेक रूट अंडर वाटर इन लो ऑक्सीजन सोइल। कि जहाँ के जो ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स अंडर वाटर रहती हैं, कि पानी के अंदर रहती हैं। द रूट स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ टाइडल वाटर्स। और इनके कारण जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होता है जो कि कोस्टल एरिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसके कारण जो उनकी रूट्स होती हैं जो पानी के अंदर होती हैं, वो उस पानी को स्टिल करके रखती हैं, कि मतलब पकड़ कर रखते हैं एक तरीके से कहें। और जो उस पानी का बहाव होता है, पानी का जो वेव्स होती हैं उसे कम करती हैं, उसे धीरे धीरे बहने देती हैं। एस्टैब्लिशिंग द कोस्ट लाइन एंड रिड्यूसिंग इरोजन। इसके कारण जो मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है वो भी कम होता है। The Sundarbans is one such mangrove forest spread over 1400 kilometers in West Bengal। और सुंदरबंस इस ऐसे ही फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल है जो कि वेस्ट बंगाल में 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। Lying in the delta of rivers such as the Ganga, the Brahmaputra and the Meghna। और ये कहाँ है, जो रिवर्स डेल्टा फॉर्म करती हैं जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, वहाँ ये सिचुएटेड है। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम सुंदरी ट्रीज दैट आर प्लेंटिफुल इन द एरिया। और ये नेम जो है सुंदरबंस वो कहाँ से डिराइव किया है, कहाँ से लिया गया है। यहाँ जो ये एरिया है वेस्ट बंगाल का जहाँ सुंदरबन सिचुएटेड है, वहाँ सबसे ज्यादा जो ट्रीज उगते हैं उनका नाम क्या होता है, सुंदरी। वहीं से ये जो नाम है सुंदरबंस वो लिया गया है। The area is also populated by an extensive range of flora and fauna including many bird species। मतलब कि जो ये यहाँ का एरिया है सुंदरबंस का, वो इसीलिए तो मतलब कि ज्यादा नोन है ही कि यहाँ सुंदरबंस के कारण, मैंग्रोव फॉरेस्ट के कारण, पर साथ ही साथ यहाँ दूसरे भी काफी स्पीसीज हैं जो कि एनिमल्स की, फ्लावर्स की, प्लांट्स की, वो भी यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। जैसे कि बर्ड्स की स्पीसीज हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर जो है वहाँ ये भी यहाँ देखने को मिलता है, और अदर थ्रेटेड स्पीसीज। और साथ ही साथ ऐसी स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्शन पे है, कि मतलब खत्म होने की उस पे है, कगार पे है, सच एज दी एस्चुराइन क्रोकोडाइल एंड द इंडियन पाइथन। कि यहाँ हमें एस्चुराइन क्रोकोडाइल भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ इंडियन पाइथन के भी कुछ स्पीसीज मिलती हैं। द इनविजिबल चंदीपुर बीच ओडिशा। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है, चलिए इसे समझते हैं। हैव यू सीन थिंग्स डिसअपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज? कि क्या कभी आपने अपनी आंखों के सामने से कोई चीज डिसअपियर होते हुए, मतलब कि गायब होते हुए देखी है? Well, such things happen at times। कि ऐसा कभी कभी हो सकता है when we keep things at some place and just forget where we have kept them। जब हम किसी चीज को वहां रख देते हैं, कहीं रख देते हैं और भूल जाते हैं।
बट व्हाट इफ देयर इज अ सी दैट डिसअपियर्स, कि ठीक है, ये हमें बताने की कोशिश क्या कर रहा है कि जब हम कोई छोटी मोटी चीज इधर उधर रखते हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कि वो चीज हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। पर क्या अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा सी है, एक ऐसा समुद्र है जो कि गायब हो जाता है, जो कि डिसअपियर हो जाता है, और ये कहाँ होता है? दिस हैपन्स इन ओडिशा। ओडिशा में ऐसा देखा जाता है, ऐसा होता है। इट इज अ बीच इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट वेयर वन कैन विटनेस द सी डिसअपियरिंग मिस्टीरियसली। कि मतलब कि ऐसा जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, वहां ऐसा देखा जाता है कि जो सी है वो मिस्टीरियसली डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। द चंदीपुर beach is which is known for its unique feature of playing hide and seek with its visitors। जो चंदीपुर बीच है वो किसके लिए जाना जाता है? अपने एक यूनिक फीचर के लिए जाना जाता है, जो कि है विजिटर्स के साथ, जो उसको देखने आए होते हैं उनके साथ हाइड एंड सीक खेलना, लुका छुपी खेलना। द सी कैन एक्चुअली बी विटनेस डिसअपियरिंग एंड रीअपियरिंग। कि लोग ऐसा सचमुच देखते हैं कि जो सी है, जो समुद्र है, वो गायब हो जाता है और वापस आ जाता है, कि वापस दिखने लग जाता है और फिर गायब हो जाता है। दिस इज बिकॉज द सी वाटर मूव्स। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सी वाटर है, जो पानी है समुद्र का, वो चलता है, कि मतलब मूव करता है। इट रिट्रीट्स बाय 2 to 5 किलोमीटर ड्यूरिंग ebb tide। अब ये ebb tide पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो ebb tide होता है वो पीरियड जिसमें वाटर, अपनों ने देखा होगा अगर आप बीच गई हैं, गोवा भी गए हो, कहीं भी गए हो, तो एक टाइम होता है जब पानी थोड़ा सा आगे आता है और फिर वो वापस पीछे चला जाता है, और जो पीछे जाने का टाइम होता है उसे हम ebb tide कहते हैं। तो वही ये कह रहा है कि यहाँ इस जगह पर क्या होता है, इस बीच में क्या होता है कि जब वो वापस जाता है तो वो कुछ किलोमीटर या कुछ थोड़ी सा ही पीछे नहीं होता, वो पूरे 2 से 5 किलोमीटर पीछे चला जाता है, अब टाइड हो जाता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि जो पानी है वो गायब हो गया हो, जो सी है वो गायब हो गया हो, एंड कम्स बैक टू द शोर एट द टाइम ऑफ हाई टाइड। This unusual natural phenomenon keeps on happening daily, where one can actually see the sea and then watch it disappear in front of their eyes। और ये जो फिनोमिना है, ये जो चीज है, ये जो होता है, ये डेली होता है, कि ऐसा नहीं कि किसी दिन हुआ किसी दिन नहीं, ये डेली होता है, क्योंकि ये हर कहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ ही होता है, पर यहाँ जो वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो, ऐसा लगता है कि गायब ही हो गया उसी, जब वो पीछे जाता है पानी वापस से। अब ऐसे हम किसी भी बीच में जाते हैं तो वहां हल्का फुल्का जो पानी है वो आगे पीछे जाता ही है, पर इसमें जब पीछे जाता है तो वो 2 से 5 किलोमीटर तक चला जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि जितना भी सी है वो गायब ही हो गया हो। These inspiring natural wonders of India highlight the mystique of the country's landscape। कि मतलब कि ये जो अलग अलग वंडर्स हमने बात किए, उनसे हमें ये पता चलता है कि इंडिया एक ऐसा लैंडस्केप है, इंडिया का जो लैंडस्केप है वो बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही रोमांचक है, और बहुत ही अपने आप में वंडरलैंड है एक। ईच फिनोमिनन टेलिंग इट्स ओन स्टोरी ऑफ नेचर्स आर्टिस्टिक फ्लेयर। और हर फिनोमिनन है जो ये अपनी खुद की एक कहानी, अपने जो नेचर की एक खुद की कहानी बताता है। एंड द एनिग्मेटिक चार्म, और अपना खुद का एक पजलिंग सा चार्म, की मतलब हमें सोचने पर हमें क्यूरियस कर देता है और साथ ही साथ हमें अट्रैक्ट भी करता है। दे चैलेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड कैप्टिवेट आवर सेंसेस। कि ये जो हमारे, जैसे हम साइंस की बात समझाया है हमें, पर कुछ एज नेचर जो होता है उसके सामने किसी की नहीं चलती, और नेचर की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग है, जो कोई भी पता नहीं लगा सकता। ठीक है, और वो ऐसी चीजें हैं जो हमें इतना अट्रैक्ट कर देती है, हमारे सेंसेस को कैप्टिवेट कर लेती हैं। They serve as a reminder of the extraordinary forces that shape our environment, blending scientific intrigue with the magic of folklore। तो क्या होता है कि ये एक रिमाइंडर है, कि हमें ये याद दिलाता रहता है कि जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, वो सबसे, उसकी जो फोर्सेस हैं, जो उसकी ताकत है, वो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कि उसके सामने कोई और नहीं टिकता। ब्लेंडिंग साइंटिफिक इंट्रीग विद द मैजिक ऑफ फोकवेयर। जो हमारे पुराने जमाने की कथाएं हैं,
और जो इंटरेस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट है वो एक दूसरे में ब्लेंड हो जाता है कि जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है साइंटिफिक तरीके से और जो हमारी फोक फेयर्स होती हैं फोकलोर्स मतलब कि हमारे पुराने जमाने की चीजें होती हैं कि कहीं कहीं कहते हैं कि हमारे पहले मतलब कि ऐसे अलग अलग मैजिक्स थे या कुछ और तो वो दोनों क्या होती हैं ब्लेंड हो जाती हैं जब नेचर की ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं. So I hope you have understood the chapter for today. This was all. If you like the video, please like, share and subscribe. और जितना हो सके वीडियो को उतने से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं और भी जो लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इंग्लिश का जो कोर्स है उसे अच्छे से समझ सकें. फॉर टुडे बाय बाय. हैव अ नाइस डे.